तो आज हम कवर करेंगे रेड नोटिस मूवी को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें क्लियोपेट्रा और एंटनी की लव स्टोरी के बारे में पता चलता है। और एंटनी ने क्लियोपेट्रा को 3 गोल्डन एग्स दिए थे, जिनमें से 2000 साल के बाद में मिल चुके हैं, लेकिन एक अभी भी लापता है। और उन 2 अंडों में से भी एक अंडा जो है वो बेचा जा चुका है और एक अंडा रोम के एक बहुत ही फेमस म्यूजियम में रखा है। और इन अंडों की कीमत क्या है ये आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, मतलब कि ये बहुत ही ज्यादा कीमती है। और फिर हमें एक चोर को दिखाया जाता है जो कि सोने के नकली अंडे को बनाने की कोशिश कर रहा है और इस चोर का नाम है नोलन बूथ। फिर हम देखते हैं कि रोम में म्यूजियम के बाहर एक पूरी एफबीआई की टीम पहुंचती है और एफबीआई को लीड कर रही है एक इंस्पेक्टर जिसका नाम है उर्वशी दास और उसके साथ है दी रॉक आई मीन जॉन हार्डली। और ये एक एफबीआई की स्पेशल टीम से बिलोंग करते हैं जिनका काम है आर्ट्स स्टडी, इसीलिए इनको यहाँ पर बुलाया जाता है। और यहाँ पर जॉन का मानना ये होता है कि अंडे की चोरी पहले से ही हो चुकी है और ये सब वो वहाँ पर प्रूव करके भी दिखाता है। वो एक बच्चे से सॉफ्ट ड्रिंक लेता है और उस अंडे पर डाल देता है और सभी को पता चलता है कि वो अंडा तो नकली है। इसका मतलब है कि नोलन पहले से ही अंडा चुरा चुका है और नोलन भी उसी म्यूजियम में होता है और जॉन उसे पकड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन नोलन उसे चकमा देकर वहाँ से भाग निकलता है। फिर हमें 56 आवर्स बाद का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि नोलन को उसी के घर में एफबीआई ने पकड़ लिया है और वहाँ पर जॉन भी मौजूद है। और जॉन को नोलन की हिस्ट्री के बारे में सब कुछ पता है कि उसकी मॉम क्या करती थी, उसके डैड क्या करते थे और उसने क्या क्या किया है। तो नोलन कहता है तुमने मुझे पकड़ लिया, लेकिन तुम्हें मेरे बारे में किसने बताया? तो जॉन कहता है बिशॉप ने। बिशॉप एक लेडी है जो कि जॉन को सीक्रेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। फिर नोलन को पुलिस वैन में डाल दिया जाता है और उस गोल्डन एग को दूसरी वैन में रखा जाता है क्योंकि जॉन को डाउट है कि अगर उन्होंने गोल्डन एग और नोलन को एक ही वैन में रखा तो नोलन एग को लेकर फिर से फरार हो सकता है। तो जॉन खुद उस अंडे की जिम्मेदारी लेता है और उस अंडे को एक ऑफिसर को पकड़ाता है जो होती है द बिशॉप। और बिशॉप उस एग को चोरी कर लेती है और उसकी जगह पर एक नकली अंडा रख देती है। फिर हमें 32 आवर्स बाद का सीन दिखाया जाता है और अब जॉन पर ही उस अंडे की चोरी का इल्जाम लग जाता है। और उर्वशी दास को लगता है कि जॉन ने बिशम के साथ मिलकर ये चोरी की है क्योंकि जैसे ही वो अंडा फोड़ती है तो उसके अंदर से बिशम का साइन निकल कर आता है। फिर जॉन को रशिया की एक जेल में भेज दिया जाता है और नोलन भी उसी जेल में है। फिर वो दोनों आपस में बात करते हैं, लेकिन जॉन को समझ में नहीं आता कि बिशॉप ने अंडा चुराकर जॉन पर ये इल्जाम क्यों लगाया। तो नोलन जॉन को बताता है कि इजिप्ट का एक बहुत ही बड़ा बिलियनियर है और अगर किसी ने उसकी बेटी की शादी से पहले उसे वो 3 अंडे लाकर दे दिए तो वो उसे सिर्फ $30 मिलियन ही नहीं देगा जो कि उन अंडों की रकम है, लेकिन वो अपनी सारी प्रॉपर्टी भी उसी इंसान के नाम कर देगा जो भी उसके पास में वो 3 अंडे लेकर आएगा। लेकिन किसी को भी ये नहीं पता कि तीसरा अंडा कहाँ पर है। फिर नोलन जॉन को बताता है कि जो दूसरा अंडा है वो है एक आर्म्स डीलर के पास जिसका नाम है सोटोवोसे और उसे पार्टी करने का बहुत शौक है और जल्दी ही अगली पार्टी भी होने वाली है। और उन पार्टी में सभी लोग मास्क पहनकर जाते हैं क्योंकि कोई भी आर्म डीलर अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाना चाहता। फिर नोलन जेल में सभी को बता देता है कि जॉन जो है वो कोई पुलिस वाला नहीं है बल्कि वो एक एफबीआई एजेंट है। और ये सब नोलन ने इसलिए किया होता है ताकि जब कोई जॉन को मारना है तो पुलिस भी उसे छुड़ाने के लिए आएगी और जब पुलिस आएगी तो वो चुपके से उसका कार्ड चुरा लेगा ताकि वो दोनों जेल से फरार हो सके। और जेल से भागने के लिए ही नोलन और जॉन दोनों एक साथ काम करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। फिर उन दोनों को कैप्टन के पास बुलाया जाता है, लेकिन वहाँ पर कैप्टन नहीं होते बल्कि कैप्टन की जगह पर वहाँ पर बैठी होती है द बिशॉप। बिशॉप बताती है कि उसने जानबूझकर जॉन को फंसाया था और नोलन से कहती है मुझे पता है कि तुम जानते हो कि थर्ड एग कहाँ पर है और अगर तुम मुझे बता दो कि थर्ड एग कहाँ पर है तो मैं तुम्हें अपनी इनाम की रकम में से 10% देने के लिए तैयार हूँ और अगर तुम ये ऑफर अभी एक्सेप्ट नहीं करते हो तो अगली बार तुम्हें सिर्फ 5% ही मिलेगा। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और जॉन और नोलन का प्लान ये होता है कि वो सोटो की पार्टी में जाएंगे और दूसरे अंडे को चोरी होने से बचाएंगे और द बिशॉप को पकड़ाकर जॉन की बेगुनाही को साबित करेंगे। फिर अगले दिन वो दोनों जेल से भागने के लिए सबसे पहले वहाँ पर एक बम फोड़ते हैं जिससे कि डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हो जाता है। फिर उन्हें एक सैनिक का कार चाहिए होता है जिसकी मदद से वो वहाँ से भाग सके और नोलन ने ऐसा पहले ही कर रखा होता है। बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से अमेज़न से ये टी शर्ट खरीद सकते हैं या आप लोग और कुछ खरीदना चाहें तो वो भी लिंक पर क्लिक करके अमेज़न से खरीद सकते हैं। आप मेरी एफिलिएट लिंक से जो कुछ भी खरीदेंगे मुझे उसका थोड़ा सा कमीशन अमेज़न की तरफ से मिलेगा। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और ये सब करने के बाद में वो सीधे हेलीकॉप्टर में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि बिशप लंदन के एक ऑफिस में जाती है और अपना पूरा डेटा वहाँ से डिलीट कर देती है और उर्वशी दास को भी ये बता देती है कि नोलन और जॉन जेल से भाग निकले हैं और ये भी बताती है कि वो दोनों से कहाँ पर मिलेंगे, मतलब कि सोटो की पार्टी में। फिर नोलन और जॉन दोनों के दोनों नोलन के दोस्त के साथ में सोटो की पार्टी में निकलते हैं और वो दोनों प्लान बनाते हैं कि कैसे वो दूसरे अंडे को चुराएंगे, जिसके लिए वो दोनों अपना अपना काम बांट लेते हैं। जॉन का काम है कि वो सोटो का फोन चुराएगा और नोलन का काम है कि वो सोटो के थंबप्रिंट लेगा। फिर पार्टी में बिशप भी आ जाती है और जॉन उसके साथ जानबूझकर डांस करने लगता है ताकि सोटो जब उनके पास आए तो वो उसका फोन चुरा ले और ऐसा होता भी है।
और दूसरी तरफ नोलन सोटो के फिंगरप्रिंट ले लेता है। फिर वो दोनों वोल्ट के पास पहुंचते हैं, लेकिन तभी वहां पर उर्वशी दास आ जाती है। लेकिन वो दोनों उसे चकमा देकर वोल्ट के अंदर चले जाते हैं। लेकिन वहां पर उन्हें मिलती है बिशप और उन सभी के बीच में फाइट होती है और बिशप उन दोनों को बहुत मारती है। क्यों? क्योंकि वो वंडर वुमन है यार। लेकिन तभी वहां पर सोटो अपने बॉडीगार्ड्स के साथ आ जाता है और ऐसा लगता है कि वो तीनों अब यहाँ पर पकड़े जाएंगे। लेकिन हमें पता चलता है कि बिशप तो सोटो के साथ ही काम कर रही थी। फिर जॉन और नोलन को पकड़कर टॉर्चर किया जाता है और नोलन से कहा जाता है कि तीसरा अंडा कहाँ पर है ये हमें बता दो, वरना हम तुम्हारे दोस्त जॉन को टॉर्चर करते रहेंगे। फिर थोड़ा टॉर्चर सहने के बाद में नोलन उन्हें बता देता है कि तीसरा अंडा इजिप्ट में है और अंडे के बारे में पता चलते से ही बिशप सोटो को भी धोखा दे देती है। फिर बिशप के जाने के बाद में नोलन बताता है कि उसने तीसरे अंडे की लोकेशन गलत बताई है। फिर हम देखते हैं कि सोटो को बिशप ने बेहोश कर दिया था, लेकिन अब उसे थोड़ा थोड़ा होश आने लगता है, लेकिन उसे क्लियरली कुछ भी दिखाई नहीं देता और वो अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है, जिसकी वजह से जॉन और नोलन की हथकड़ियां खुल जाती है और वो दोनों सोटो को फिर से बेहोश कर देते हैं। फिर वो दोनों वहां से निकल जाते हैं और वो दोनों एक ट्रेन में होते हैं और जॉन नोलन से पता करने की कोशिश कर रहा होता है कि तीसरा अंडा कहाँ पर है और जॉन उसे डरा धमका कर भी देख लेता है, लेकिन नोलन उसे कुछ भी नहीं बताता। फिर उन दोनों के बीच में थोड़ी बातचीत होती है और जॉन नोलन से कहता है कि तुम मेरे सर से चोरी का इल्जाम हटाओ और मैं तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा चोर बनने में मदद करूंगा। तो नोलन ये बात सुनकर तीसरे अंडे की लोकेशन बताने लगता है। एक्चुअली 1945 में हिटलर का एक खास आदमी था जिसका नाम था रेडोल्फ जी, जिसे उस तीसरे अंडे के बारे में पता था और वो एक शिप के कंटेनर में तीसरे अंडे को लेकर जा रहा था अर्जेंटीना के एक जंगल में, और वहीं पर एक बंकर के अंदर वो तीसरा अंडा छुपा है। फिर वो दोनों अर्जेंटीना के उस बंकर तक पहुंचते हैं और उस वोल्ट को खोलने में घड़ी का इस्तेमाल किया जाता है जो कि नोलन के फादर की है और नोलन के फादर उसे बहुत चाहते थे और उसी घड़ी में इस वोल्ट की लोकेशन थी और वो वोल्ट भी सिर्फ उसी घड़ी की मदद से खुल सकता था। और जैसे ही वो वोल्ट खुलता है हम देखते हैं कि वहां पर बहुत सारा खजाना होता है और यहाँ पर उन्हें थर्ड एग भी मिल जाता है, लेकिन बिशप भी उनका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंच जाती है क्योंकि उसे पता होता है कि नोलन ने उसे कोई गलत लोकेशन बताई होगी। लेकिन तभी उर्वशी दास भी FBI के साथ में वहां पर आ जाती है और उन सभी पर गोलियां चलाने लगती है। तो जॉन, नोलन, बिशप तीनों मिलकर उन सभी से लड़ते हैं और वहां पर एक गाड़ी पड़ी होती है, वो लेकर वहां से भाग जाते हैं और फिर वो सब एक झरने में आकर गिर जाते हैं और नोलन सबसे पहले बाहर निकलता है और वो वहां पर जॉन को ढूंढने लगता है। फिर नोलन को जॉन और बिशप भी दिख जाते हैं और नोलन को इस बात की काफी खुशी होती है कि उसने बिशप को हरा दिया। लेकिन तभी बाजी पलट जाती है और नोलन को पता चलता है कि जॉन और बिशप दोनों एक साथ काम कर रहे थे और ये सब उन्हीं का प्लान था ताकि वो थर्ड एग को निकाले। और फिर वो दोनों अंडे को लेकर वहां से निकल जाते हैं और नोलन को वहीं पर बांध जाते हैं ताकि उर्वशी दास उसे आकर पकड़ ले। फिर हमें कुछ वक्त बाद का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि कायरो में वो तीनों अंडे मौजूद होते हैं। लेकिन तभी वहां पर उर्वशी दास आ जाती है और वहां पर सभी को गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि उन अंडों को खरीदना भी जुर्म है। लेकिन जॉन और बिशप वहां से भाग जाते हैं और फिर हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है और वो दोनों एक बोट पर होते हैं और नोलन भी वहां पर आ जाता है। एक्चुअली नोलन उर्वशी दास को धोखा देकर वहां से निकल गया था और जॉन और बिशप ने जो भी पैसे कमाए थे उनके पास उनमें से कुछ भी नहीं बचता क्योंकि नोलन ने उनके ID पासवर्ड सभी को हैक करके FBI को दे दिए थे। और अब ये दोनों कंगाल हो चुके हैं तो नोलन उन दोनों से कहता है कि मेरे पास हम तीनों के लिए काम है और अगर तुम मेरे साथ वो काम करोगे तो ठीक है, वरना फिर यहाँ पर उर्वशी दास किसी भी वक्त आती होगी क्योंकि मैंने यहाँ की लोकेशन उसे भेज दी है। फिर हम देखते हैं कि उर्वशी दास वहां तक आ जाती है लेकिन वो तीनों वहां से जा चुके होते हैं और वो तीनों फ्रांस में होते हैं अपनी अगली चोरी के लिए। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसे लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार एक लाइक तो बनता है। और अगर आप लोग एनिमे के भी शौकीन हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रिकेप एनिमे, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।